ये है दिल्ली दर्पण। किसानों के साथ लगातार अन्याय हुआ है। मैं पंचायत की जो मांग है उसके समर्थन में हूँ। सांसद जी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक जाएंगे और हमारी जो ये मांग है कम से कम 10 करोड़ का रेट, सर्कल रेट होना चाहिए। जब तक ये 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ नहीं कर दिया जाता तब तक तो हम दिल्ली की 1 इंच जमीन का भी अधिग्रहण नहीं होने देंगे। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखना सारा दिल्ली देहात खड़ा होगा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज मैं ग्रामीण देहात के उस इलाके में हूं, सांगन में हूं, जहां किसान कभी हल उनके हाथों में होता था, लेकिन अब उन्होंने मसाल थामनी है। वजह है सर्कल रेट। सर्कल रेट को बढ़ाने की मांग को लेकर के काफ़ी समय से जो देहात मोर्चा है इनका लगा हुआ था और आज एक महापंचायत हुई है और इस महापंचायत में ये तय किया गया है कि इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए और इसकी रणनीति पर चर्चा हुई। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की हैं। तो मैं सीधा इन्हीं लोगों से हम बात करूँगा। सर बताइए कि 17 साल पुराना रेट, हालांकि आजकल तो उसमें फ्लैट भी नहीं आता, तो सरकार आपकी बातें सुन क्यों नहीं रही है? देखो 17 नहीं 18 ही हो गए, 2008 में हुआ था और अब लग गया 26। लेकिन हर चीज़ के रेट बढ़ गए, सिर्फ एक किसान की ज़मीन को छोड़ के। पता नहीं किसान को सरकार क्या समझती है, क्या मतलब इतना जितना बुरा किसान के साथ कर रही है इतना शायद किसी के साथ नहीं कर रही। न तो जैसे 2008 से अगर उसके हिसाब से चलें तो दिल्ली का जो आज रेट 10 करोड़ होना चाहिए और है 53 लाख रुपए। तो इससे किसान के साथ इससे बुरा और क्या हो सकता है? और अपने जो जीडी अपने आप खरीदती है या और कुछ खरीदता है तो उसको 100 गज जगह भी नहीं आती इसमें, और यहाँ से तो 4840 गज जगह लेती है। तो हमारी तो ये मांग है कि भी सर्कल रेट कम से कम 10 करोड़ रुपया होना चाहिए, उससे कम हमें मंजूर भी नहीं है। और हाँ जी। चलिए, थोड़ा और भी, आप तो खुद नेता रहे हैं और आपकी सरकार है, तो हाँ, तो किस तरह से अपनी बात पहुंचाएंगे वहां तक? और जो विकास की चकाचौंध तो अच्छी बात है, लेकिन जो इनकी उम्मीदें हैं वो उम्मीदें दफन न हो जाएं, इसके लिए तो एक पार्टी से ऊपर उठ करके आपको बात करनी चाहिए। दादा महेश्वर की पावन भूमि पर आप सभी का अभिनंदन है। आज किसानों की समस्या को लेकर के महापंचायत गांव मदनपुर डबास में रखी गई है और जो किसानों की मांग है वो जायज़ है। हमारी सरकार है, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार इस पर तुरंत अमल भी करेगी, अमल के मूड में भी है। लेकिन जो किसानों की मांग है कि कम से कम 10 करोड़ रुपए मुआवजा बढ़ना होना चाहिए हमारा सर्कल रेट, क्योंकि कभी रेट बढ़ा ही नहीं। किसानों की ज़मीन जो जा रही है 1 एकड़, अगर जो हम कहीं शहर में जाकर एक दुकान खरीदने लगे तो दुकान नहीं मिलती जी। बिल्कुल। तो किसानों के साथ लगातार अन्याय हुआ है। मैं पंचायत की जो मांग है उसके समर्थन में हूँ और सरकार से मेरी मांग भी है, हम सांसद जी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक जाएंगे और हमारी जो ये मांग है कम से कम 10 करोड़ का रेट, सर्कल रेट होना चाहिए, उसको मनवा के रहेंगे। चलिए, आपने एक नूरा कुश्ती का जिक्र किया आपका थोड़ा सा, और आपने एक स्कैंडल भी इसको बताया था कि पूरा। हाँ जी, किस तरह से, मतलब स्कैंडल किस तरह से माने इसको? नहीं, स्कैंडल तो ये है कि जो दिल्ली देहात की जो ज़मीन है, खेती की ज़मीन, इस पे रेट ना बढ़ा के आप तो बढ़ा नहीं रहे, डीडीए को पावर नहीं है, बिल्डरों को आगे ले रहे हैं और सर्कल रेट इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि अगर सर्कल रेट बढ़ा दिए तो लोग ज़मीन नहीं देंगे बिल्डरों को, सस्ते में इनको ज़मीन मिले। बिल्डर भी इन्हीं के है, कोई भी सरकार वाले बिल्डर उन्हीं के हो जाते हैं, क्यों चंदा देते हैं, चढ़ावा देते हैं या कोई और वो लगा लो। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो हमें साफ दिख रहा है। लेकिन हमने ये कसम ले ली है कि जब तक 10 करोड़ सर्कल रेट नहीं करेंगे तब तक हम अपने दिल्ली देहात की 1 इंच भी ज़मीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे। आपने बहुत सारी बातें कही कि जो ऑब्जेक्शन मांगे जाएं तो ऑब्जेक्शन दीजिए, और क्या क्या टिप्स वो देंगे। मैं सुन रहा था उस समय कि भाई अधिग्रहण के नाम पे जब ऑब्जेक्शन से मांगे जाते हैं तो वहाँ भी खेल हो जाता है। देखिए, सरकारें कोई भी हो, उनकी मजबूरी है
तकनीकी रूप से कि कोई काम शुरू करने से पहले उस पर आपत्ति सुझाव जनता से मांगे जाए। और हम तो इसलिए कह रहे थे कि 5000 साइन करा के हमने पहले दिए थे, जो डीडीए ने लैंड पूलिंग पॉलिसी पर मांगे थे सभी हितधारकों से सुझाव ऑब्जेक्शन, तो हमें लेकिन वो डाल दिए कूड़ेदान में और वही बिल्डरों वाली पॉलिसी चला दी। तो जैसा हमने कहा भी नूरा कुश्ती में इसलिए कहता हूँ कि बिल्डरों ने मोटी इनको घूस दे रखी है, विपक्ष को भी पक्ष को भी। आपने आवाज़ उठानी नहीं है, पक्ष ने काम करना नहीं है। किस लिए कि बिल्डरों ने कहा क्या अगर आपने सर्कल रेट को मान लिया 10 करोड़ कर दिया तो किसान का कितना 1 एकड़ का हो जाएगा 40 करोड़। तो बिल्डर कह रहे हैं हमें तो 40 करोड़ से कम पे कोई देगा नहीं। अगर ये कम भी करते हैं तो उसका 4 गुना 30 करोड़ 25 करोड़ जब हो जाएगा तो कोई मजबूरी वाला भले ही, लेकिन फिर बिल्डरों को ज़मीन महंगी मिलेगी और इसी खेल में किसान को मारा जा रहा है। दूसरा इनको ये फ़ायदा है कि जितने भी इन्होंने अपने रोड वोड लेने हैं वो भी 53 के हिसाब से 2 करोड़ 12 लाख में ले लेंगे, तो मर कौन रहे किसान। और आज यहाँ सभी दिल्ली देहात के लोग हैं, भले ही कोई किसी पार्टी में वोट भी डालता है, कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी होगा, लेकिन दिल्ली देहात का किसान सबसे पहले वो मतलब दिल्ली देहात का है, पार्टियों का बाद में। और आज सब एक मत है, जैसा आपने देखा है, किसी के कोई दो राय नहीं है कि भाई जब तक हमारा सर्कल रेट जो आज 53 लाख है, 17 क्या 18 साल पुराना रेट हो चुका, जब तक ये 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ नहीं कर दिया जाता तब तक तो हम दिल्ली की 1 इंच ज़मीन का भी अधिग्रहण नहीं होने देंगे। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखना सारा दिल्ली देहात खड़ा होगा। इसमें एक पॉइंट मेरा और रह गया कि डीडीए ने कई मीटिंग ली पहले कि भाई अबे सुझाव जो आपत्ति दो, लेकिन वो किसानों तक बातें नहीं आई। उन्होंने बिल्डरों ने ही नकली किसान पेश करके और अपने हित के सुझाव और आपत्ति जताई है। ये धोखा भी किसानों के साथ करते हैं, ये डीडीए और बिल्डर मिले हुए हैं और इसी धोखाधड़ी से ही ये आगे बढ़ रहे हैं, जबकि रियल किसान उस मीटिंग में एक भी नहीं बुलाया गया। जब जनप्रतिनिधि सुनने की बात आती है तो उस राजनीति में भी कहीं ना कहीं बिल्डरों का दखल ज़्यादा हो जाता है। उन जिनको सुनना चाहिए था आपकी बातें और वो कारोबार की बातें समझ। देखो जी, समस्या असली जो समस्या पर आप आए हो, समस्या यही है कि जिन लोगों को हम चुनते हैं अगर वो हमारी बात को अच्छे से रखे, क्योंकि डीडीए में भी मेंबर विधायक होते हैं, सांसद भी होते हैं। उस पहले महाबल मिश्रा भी था, है ना, और राजेश गहलोत जी आज जो दिवंगत हो चुके वो भी थे, और उसके बाद में आम आदमी पार्टी का भी कोई विधायक था, शायद शोर भारद्वाज या कोई, वो भी डीडीए का मेंबर था। हमारे जयेंद्र निवास भी रहे और ये विजेंद्र गुप्ता जी भी डीडीए के मेंबर थे। तो सही मायने में जनता वोट देकर चुनती है 5 साल के लिए अपना जनप्रतिनिधि, और उसके बाद में सही जिम्मेदारी तो उस जनप्रतिनिधि की है कि हमारे यहाँ का अधिकार की आवाज़ वो उठाएं। लेकिन वही बात है जो केजरीवाल ने एक बार कहा था ना, पता नहीं इस कुर्सी में ऐसा क्या है, अगर जो इस पर बैठता है वो फिर भूल जाता है सबके हर चीज़ को। तो इसलिए आज की पंचायत में किसान ने ये संकल्प लिया है और लेगा भी, मतलब शपथ के रूप में, कि भाई हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ये पार्टी पॉलिटिक्स बाद में देख लेंगे, किसने क्या करना है, कौन चुनाव लड़ा है, कौन किसकी वोट दे, वो बाद की बात है। जो हमारे काम करें, जो काम चलिए, अभी जो बताया गया कि जो जिस काम के लिए ज़मीन अधिग्रहित की जाती है, अगर वो काम 6 साल तक नहीं होता है तो वो टेक्निकली वापस आ जाने चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं, क्या कोई कानूनी उसमें भी देखो, नया भूमि अधिग्रहण जो कानून बना था ना 2013 में, उसमें ये स्पष्ट प्रावधान किया था कि जिस किसान की ज़मीन अधिग्रहण होगी और सरकार ने जिस पर्पज से वो ज़मीन ली है, उसमें 5 साल तक कोई भी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, जैसे कोई ईंट नहीं लगी, देशी भाषा में कोई भी अगर शुरुआत नहीं हुई, तो उसमें कानून में था कि उस किसान को वो ज़मीन वापस मिल जाएगी। और फिर भी अगर सरकार को वही ज़मीन जरूरत है, मान लिया लेट तो कई बार हो सकता है ना, कोई भी मान लिया मैंने अपना घर बनाना है, मैं सोचूँ 6 महीने मैं ये काम पूरा कर दूँ और मेरा काम होने में लग जाए 2 साल, तो सरकार अगर 5 साल नहीं कर पाते तो उसका मतलब मेन उद्देश्य ये था कि उस किसान की ज़मीन दोबारा से अधिग्रहण की जाए। जो 5 साल बाद में रेट आगे बढ़ गए तो उसको बढ़े हुए रेट के हिसाब से दोबारा अधिग्रहण करो, तो उससे सरकार का कोई काम तो रुका ही नहीं, विकास का कोई काम नहीं। अब थोड़ा सा अंत में कि ये आज महापंचायत हुई है, रणनीति बनी है, आगे किस तरह से जाने वाली महापंचायत और भी होंगी? देखो जी, सबसे पहला काम है किसान को उसकी जागरूकता बचाएगी। दिल्ली देहात के तमाम गाँव में हम ऐसे ही जाएंगे, छोटी मीटिंग, नुक्कड़ मीटिंग, और फिर सारे देहात में घूम कर फिर एक बड़ी महापंचायत
का रूप, जैसे आपने पूर्व वक्ता ने कहा भाई ऐसे छोटे छोटे कर बड़ी महापंचायत करेंगे। फिर कोई एक कॉमन जगह देख लेंगे, कंजावला घेवरा मोड़ जैसा आप कहोगे। तो जब सारा दिल्ली देहात खड़ा हो जाए तो सरकार देख लेगी कि भाई दिल्ली देहात खड़ा होगा तो वो दे देगी। कोई हम मतलब कुछ कानून से बाहर को कानून बनवाने की मांग नहीं कर रहे, कानून तो बना हुआ है, उसके लिए संसद की भी जरूरत नहीं है, भी कानून बनाओ और कुछ, है ना। तो सिर्फ सर्कल रेट बढ़ाना, उसके लिए सरकार ने अपना पूरा होमवर्क कर किया हुआ है। अब क्या कारण है कि उसको आउट क्यों नहीं कर रहे, तो वो हो सका इंतजार कर रहे होंगे कि दिल्ली देहात जब मांग करेगा तो हम कर देंगे और वाह भाई ले लेंगे, तो वाह भाई ले लो भाई, पर हमारा तो रेट दे दो, वाह भाई ले लो, कोई क्या मानना पड़ेगा उनको, मानना तो पड़ेगा। तब तक ये जो दिल्ली देहात की जो मांग के अनुसार वे सर्कल रेट देते हैं तो हम वाई भी देंगे और उनको वोट भी देंगे और आंखों में बैठाएंगे। अगर वे कोई पार्टिसिपेट नहीं करते तो वे हमारे प्रतिनिधि नहीं है, हम आगे नहीं मानेंगे उन्हें बड़े प्रतिनिधि, यही हमारा कहना। विरोध भी करेंगे अधिग्रहण का? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल होगा। 1 एकड़ जमीन बेच के दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे 100 गज जमीन भी नहीं आएगी जी। और 17 साल पुराना कानून, 17 साल पहले क्या लोगों की सैलरी थी, क्या डीजल के प्राइस है, क्या पेट्रोल के प्राइस है, क्या मशीनों के प्राइस है, 1000 गुना बदलिए। क्या जी 17 साल पुराना वनवास से भी भूडा कानून का भी 12 साल में वापस हो गया था, यही रहेगा क्या सर्कल रेट? एक बात बता दूं, सरकार को ये जरूर बताएं और जो है भाई बताते हैं ठीक है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। देखो रोड अति आवश्यक चीज़, हम मना नहीं कर रहे, निकाल लो भाई, ना आप रोकते ना हम रोकते, लेकिन उसका एक तयशुदा मुआवजा तो 53 लाख तो कहीं भी नहीं जी। ज़मीन का रेट 4 गुना, हर चीज़ बढ़ रही है, किसान की वही खड़ी है जी, कोई सहन नहीं करेगा जी, बिल्कुल ज़मीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे इस रेट के ऊपर, अब एट द कॉस्ट। चलिए, तो कह रहे हैं कि पीर पर्वत सी हो गई है प्राय, अब हिमालय की कोई गंगा यहाँ से निकलनी चाहिए, तो बहुत सहन कर लिया और अब पूरे दमखम के साथ पूरे जो देहात का इलाका है वो लामबंद हो चुका है। हर सर्कल रेट बढ़ाने के लिए आंदोलन शुरू करने की तैयारी यहाँ से हो चुकी है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।